नमस्कार, देश की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। क्या घोसी का चुनाव परिणाम अब भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में अपनी रणनीति बदलने के लिए बाध्य कर देगा? एक बड़ा सवाल है। घोसी में जो जनादेश आया उसने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के रणनीतिक कौशल पर भी एक सवाल खड़ा किया है। क्या भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान इन दोनों का राजनीतिक मूल्यांकन करने में चूक गया? ये भी सवाल तैर रहा है हवा में, क्योंकि ये दोनों सीधे दिल्ली से भाजपा के रथ पर सवार होकर लखनऊ गए थे। लखनऊ से दिल्ली नहीं, दिल्ली से लखनऊ। ये बेसिक अंतर था। इसका मतलब कि ओम प्रकाश राजभर ने जो भी स्टैटिक्स समझाई होगी वो दिल्ली दरबार को समझाई होगी ना, कि हमारे आने से क्या क्या और कितना कितना और कहां कहां चमत्कार होगा उत्तर प्रदेश में, क्या क्या कहां कहां और कितना कितना चमत्कार होगा, उसका एक प्रेजेंटेशन तो दिया होगा। तभी कहा गया होगा ठीक है, आइए आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, तो बैठ गए गाड़ी में। और दूसरे दारा सिंह चौहान जब समाजवादी पार्टी छोड़कर भाजपा में आए तो वो भी दिल्ली के जरिए आए। उनकी भी पिचिंग तो बहुत समय से चल रही थी, लेकिन उनका भी पर्चा दिल्ली में ही बना है ना। एडमिशन कार्ड जो है, एडमिट कार्ड, वो दिल्ली से ही बना। तो दारा सिंह चौहान ने भी कुछ बताया होगा। अच्छा, पुराने रहे हैं भाजपा में, राष्ट्रीय भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं दारा सिंह बसपा से सपा, सपा से बसपा, बसपा से सपा, सपा से बसपा, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ टाइप का करते रहे पूरा जीवन। भाजपा में भी आते जाते रहे। तो उन्होंने भी बताया होगा कि मेरा पिछड़ों में कितना भारी वर्चस्व है, और केवल घोसी नहीं, मेरे आने मात्र से उत्तर प्रदेश भर में जलजला आ जाएगा। और उत्तर प्रदेश भर में क्यों, देश भर में आ जाएगा। वो राष्ट्रीय भी है, रह चुके हैं। तो अब पूछा यह जा रहा है कि क्या ये गलत फीडिंग हो गई, एक। और दूसरा मसला कि गलत फीडिंग अगर हो गई तो उसको क्रॉस चेक क्यों नहीं किया गया? भाई कोई खुद की मार्केटिंग करेगा तो बढ़ा चढ़ा के करेगा। जिसके सामने कर रहा है जिम्मेदारी उस पर है कि वो सार सार को गहे रहे, थोता दे उड़ाए। वो जान ले कि जितना बोल रहा है इसमें से 2 का भाग देना। भाई साहब 50% झूठ है, 50% सही है ना। वो नहीं हुआ क्या? वो नियम यहां अप्लाई नहीं हुआ क्या, खासतौर पर ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान को लेकर? अब भाजपा में खलबली है। और घोसी का एक परिणाम भाजपा के 3 सहयोगी दलों के लिए भी शुभ नहीं है, अच्छा नहीं है। वो तीनों दल जाति आधारित दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं। क्षेत्रीय मतलब राज्य वाले नहीं, जिले वाले क्षेत्रीय दल हैं। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभपा, संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी, और अनुप्रिया पटेल, आशीष पटेल की पार्टी अपना दल अनुप्रिया। ठीक, इन तीनों के लिए घोसी का परिणाम एक अलार्मिंग वो है, सिग्नल। अब आप कहेंगे भाई इन सब राजभर का तो समझ में आता है, बाकी भी 2 आपने लपेट लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये तीनों दल अपना जो पीपीटी बनाते हैं ना चुनाव से पहले बार्गेनिंग के लिए,
उस पीपीटी में यही बताते हैं हमारी जात ये है, हमारी जात के इतने वोट है, इतनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में है, हम जिधर खड़े हो जाएंगे उधर ये वोट चले जाएंगे। इत श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे पंचम अध्याय समाप्त, पंजीरी बांटो। क्या आरती, यही कह के ये सब लोग मार्केटिंग करते, चाहे भाजपा के साथ करें चाहे किसी दूसरे दल के साथ करें। ओम प्रकाश राजभर जब सपा में गए थे तो भी यही पीपीटी बेच के आए थे कि हम आएंगे तो हो जाएंगे। तो अखिलेश यादव को समझ में आया बाद में, तब तक तो यह राजभर जी की ब्रांडिंग हो चुकी थी और उन्होंने इसका क्लेम भी लिया ओम प्रकाश राजभर ने कि अखिलेश यादव को पूर्वांचल में जो भी बढ़त मिली उनकी पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में, राजभर ने कहा वो सब हमारी बदौलत मिली, मैं था इसलिए मिली। भारतीय जनता पार्टी का अश्वमेध का अश्व अगर 2022 के विधानसभा चुनाव में पूरब में लड़खड़ा गया तो राजभर ने कहा हम थे तो लड़खड़ा गया, वो मिथक भी टूट गए। अब संजय निषाद कह रहे हैं कि हम तो ओम प्रकाश राजभर को कितनी बार समझाए कि कम बोला करो, ज्यादा बोलते हैं इसीलिए नुकसान हो गया। राजभर कह रहे हैं कि ठीक है अब हम समीक्षा करेंगे। लेकिन भाजपा बड़ी पार्टी है, उसका स्टेक बड़ा है। भाजपा के एक बड़े रणनीतिकार ने मुझसे कहा आज शाम को कि घोसी के चुनाव से हमने बहुत कुछ सीखा है। अब जिसके साथ भी गठबंधन करना होगा छोटे दल के साथ तो, या किसी को पार्टी में लेना होगा तो उसके बायोडेटा को डबल नहीं ट्रिपल चेक करेंगे, क्या कि जो लिखा है वो सच्ची है कि नहीं। कुछ दलों ने, कुछ नेताओं ने राजनीति के समाजशास्त्र को गणित जैसा बना के रख दिया था। इतने राजभर, इतने निषाद, इतने कुर्मी और जोड़ दीजिए और हो गया, सीट निकल गई। क्या राजनीति इतनी सरल होती है? नहीं ना। अगर ऐसे होती तो सब राजनीति में सफल हो जाते। और फिर सुधाकर सिंह ठाकुर हैं, 5000 कुल ठाकुर होगा अगर बहुत होगा तो घोसी में, तो सुधाकर सिंह को तो फिर कभी जीतना ही नहीं चाहिए था जीवन में। और वो अपने 40 साल के करियर में 2-3 बार विधायक रह लिए और फिर जीत गए। इसलिए अब एक चीज और भी साफ हो गई कि इस आधार पर आप किसी को नहीं शामिल करिए कि वो अपनी जाति का सर्वोच्च नेता है। जातियां राजनीतिक चेहरों को पसंद कर सकती हैं, लेकिन जातियां बंधक नहीं हो सकती किसी की। अगर जातियां बंधक होती तो 2019 के लोकसभा चुनाव में अजीत सिंह चुनाव कैसे हार जाते मुजफ्फरनगर से? नहीं हारना चाहिए था ना। ऐसा नहीं होता, जातियां बंधक नहीं होती हैं। आपको पसंद करती हैं, आप उनकी जात के हैं, अच्छी बात है। आपको आगे बढ़ता देख के वो कभी गर्व भी महसूस कर सकती हैं और नाराज होंगी तो आपको सबक भी सिखा देंगी। इसलिए एक बड़ा भाजपा में आत्ममंथन चल रहा है इस वक्त घोसी के बाद, और राज्य और केंद्र के बीच के समन्वय पर भी चर्चा चल रही है। ये बहुत नाजुक मसला है। राज्य के नेतृत्व और केंद्र के नेतृत्व के बीच में और बेहतर समन्वय, ये भी घोसी के बाद चर्चा शुरू हो गई है। भाजपा से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तक घंटी बजी है। चुनाव छोटा था, संदेश बड़ा था। आपको याद होगा मैंने कई बार इस बात को कहा था। इसलिए घंटी नागपुर तक बजी और दिल्ली में झंडेवालान तक बजी। केवल दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर ही नहीं बजी, झंडेवालान तक बजी घंटी। कि आखिर ऐसा कैसे हो गया? इतनी प्रचंड हार, प्रचंड जीत कही जाती है, लेकिन भाजपा के लिए प्रचंड हार हो गई। ये एक सेटबैक है। और
आपको याद होगा कि इसी मऊ जिले से, जिसमें ये चुनाव था, घोसी जिसमें है, एक और बड़े कद्दावर मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी आते हैं, अरविंद कुमार शर्मा, AK शर्मा। ब्यूरोक्रेट रहे, प्रधानमंत्री कार्यालय में रहे वर्षों, गुजरात में मोदी जी के साथ रहे जब मोदी जी मुख्यमंत्री रहे थे गुजरात के। अरविंद शर्मा भूमिहार हैं और माना ये जा रहा था, या प्रचार भी ये हो रहा था, कि अरविंद शर्मा के आने के बाद और मनोज सिन्हा के वहाँ जम्मू कश्मीर चले जाने के बाद राज्यपाल के रूप में अब पूर्वांचल में भूमिहारों का एक नया नेता भाजपा को मिल गया, वो अरविंद शर्मा। इस चुनाव के नतीजे ने भाजपा को ये भी बता दिया कि अरविंद शर्मा मंत्री अच्छे या बुरे जो भी हों, उनके बारे में ऐसी धारणा पालना अभी ठीक नहीं होगा कि वो पूरब में भूमिहारों के नेता हो गए। नहीं, घोसी का नतीजा बताता है कि अपने समाज के वोट पर अरविंद शर्मा का वर्चस्व नहीं दिखा। ये भी एक बड़ा मैसेज है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब घोसी के बाद उत्तर प्रदेश को लोकसभा के लिए तैयार करना है, दिल्ली, और उसमें दिल्ली और राज्य के बीच में समन्वय और बेहतर होगा घोसी के इस नतीजे के बाद। ये मैं आपको बता रहा हूं अभी से। और दूसरा, जो मैंने शुरुआत में कहा कि इन तीनों दलों के लिए अच्छा संदेश नहीं, सुभपा, अपना दल और निषाद पार्टी अब लोकसभा में जब ये बारगे अपना मांग पत्र सौंपेंगे भाजपा नेतृत्व को, जब ये 1 किलो लड्डू मांगेंगे क्या, तो वो 1 से बात शुरू की करेगी भाजपा और एक कहेगी 1 ले लो, नहीं अच्छा 1.5 ले लो, 2 ले लो, और 4 से ज़्यादा किसी को नहीं, टाइप का आप ऐसा एक माइंडसेट बना के चलिए। अब वो स्थिति घोसी से आ गई। अव्वल तो ये मांग भी बहुत नहीं पाएंगे लोकसभा के लिए, और मांगेंगे तो मिलेगा नहीं। और तीसरा घोसी का एक ये हो गया कि चुनाव के इस नतीजे ने ये भी एक लकीर सी खींच दी कि मंत्री बनाने की शर्त पर अब पार्टी में लेना और गठबंधन में लेने का काम भाजपा करने से पहले 100 दफा सोचेगी। ये भी सामने आ गई बात। घोसी के नतीजे ने भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व को ये भी समझाइश दे दी कि किसी को इस शर्त पर नहीं लेंगे अब कि मंत्री बनाइए। वो तो अच्छा हुआ कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह को मंत्री की शपथ नहीं दिलाई थी चुनाव से पहले, अन्यथा अगर भाजपा में आते ही शपथ भी ले ली होती और फिर ये परिणाम आता तो शायद पराजय, शर्मनाक पराजय में कई गुना शर्मिंदगी की अभिवृद्धि हो जाती। नहीं, आप सोचिए अगर दारा सिंह भाजपा में आए थे और शपथ दिला दी जाती और ओम प्रकाश राजभर को भी दिला दी जाती तो 6 महीने तक तो मंत्री रह सकता बिना किसी सदन में जाके भी आदमी, तो दारा सिंह रह सकते थे, फिर चुनाव में चले ही जाते, ठीक। और उसके बाद ये स्थिति होती तब क्या होता। इसलिए भाजपा के कुछ लोग ये भी कह रहे कि मंत्री नहीं बनाया तो अच्छा किया। धन्यवाद।